हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज, योर मैथ्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 5 का जो एक्सरसाइज 5B था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था और असाइनमेंट भी आप लोगों ने पूरा कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5C पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे कि आपको उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में आपको मदद मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5C में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे ये कहा जाएगा कि क्वेश्चन है कि रिप्लेस A, B, C by suitable numerals, by suitable numerals। आपको किस तरह के क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको क्या करना है, आपको उसको एक नंबर से रिप्लेस करके आपको उसको बनाना है। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया है कि जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर करके बताता हूँ कि ए और ए प्लस करना है और इसका जो आंसर आना चाहिए इस ढंग से आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसे सोचना है, आपको यूज़ करना है ब्रेन को कि ए का वैल्यू क्या रखे कि अगर उसको 3 टाइम्स सम किया जाए तो वही नंबर उसको रिपीट हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ए का वैल्यू मान के चलिए अगर 0 रखते हैं, ठीक है, तो 0 + 0 + 0 क्या करेंगे, 0 ही तो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट का नंबर, इस नंबर को जोड़ने के बाद 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए। अब 2 को 3 बार ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 3 बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आएगा, 4 को 3 बार ऐड करेंगे 12 तो आएगा, डबल डिजिट हो जाएगा। 4 को अगर आप इस तरह से करेंगे तो 12 तो होगा, लेकिन क्या है, इस जो नंबर को ऐड कर रहा है हमने, यही नंबर का यूनिट डिजिट भी यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, अब आगे बढ़िए, अगर 4 भी नहीं आया तो 5 करके देख लीजिए। 5 करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 10 5 15, है ना, 15 है तो 15 को हम इस तरह से लिखते हैं तो फिर क्या हो गया, सेम नंबर रिपीट हो गया है ना डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। और जब 5 हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 को इस तरह से लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे जो ए 1 आया, कैरी आया है, तो फिर बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने से एक यूनिक नंबर सोच के उस लेटर को नंबर से रिप्लेस कर देना है। इस तरह से आपको एडिशन भी करना है और इसी का सबट्रैक्शन भी आपको दिया हुआ रहेगा, इसको घटाना भी है। तो प्लस और माइनस वाले तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए हम एक मल्टीप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो प्रॉब्लम होगी मल्टीप्लाई वाले में, और एक मल्टीप्लाई और एक डिवीजन दोनों में बता देता हूँ, बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि AB को मल्टीप्लाई किया जाए 3 के साथ तो क्या है, CAB है ना, CAB होना चाहिए। तो ये B का ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे B ही आना चाहिए। तो सोचिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे B की वैल्यू अगर 0 रख के इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ A की वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि 3 इंटू जो भी वैल्यू होगा उसको वहाँ पे पुट करने पड़ेंगे मुझे। तो फिर क्या करने होंगे, आप यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर आप मान लीजिए यहाँ 0, और अगर जिस नंबर को अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने 3 बार ए को जोड़ा था तो क्या कर रहे थे, अगर एक ही नंबर को 3 टाइम्स अगर ऐड कर रहे हैं तो या तो वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ बी की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है ना, अगर बी की वैल्यू 5 है तो बी को अगर 5 से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए जो वैल्यू से मैंने यहाँ 3 था, 3 से अगर 5 को मल्टीप्लाई किया तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या यहाँ पे आ गया, 5 आ गया। और 15 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो 1 यहाँ पे क्या हो गया, कैरी करके जो 1 यहाँ पे आएगा वहाँ पे अगर ये लिखा जा रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, या ए की वैल्यू अगर इस तरह से आप इसको यहाँ पर अगर वैल्यू 1 रखते हैं तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 हो जाए तो 3 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 तो फिर पॉसिबल नहीं है, 3 भी नहीं होगा। तो फिर आप क्या करोगे, ए की वैल्यू वहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो आपका जो वैल्यू है ये 5 भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप, अगर 5 पॉसिबल अगर नहीं हो तो आप करके देखिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 5 हो जाए और बी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए,
तो अगर a की वैल्यू 5 है और v की वैल्यू 0 है तो 5 और मल्टीप्लाइड बाय 3 करके आप देखिए तो 3 0 क्या हो जाएगा, 3 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 3 5 जा 15, तो 15 इस तरह से हो जाएगा ना। तो देखिए क्या हो गया, अगर मैंने 3 से जो b की वैल्यू मान के रखा था 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0 हो गया। अगर a की वैल्यू मैंने 5 माना तो 3 5 जा क्या होता है, 15 होता है। तो यही वैल्यू अगर 5 यहाँ a का वैल्यू था तो 5 यहाँ भी आ गया और c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि c की वैल्यू यहाँ इस तरह से अवेलेबल है, हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको एक नंबर दिए गए हैं 6 डिवाइडेड बाय 5ab इंटू 9c। अब यहाँ पे बताइए कि a b और c की वैल्यू क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है, आपको 6 है जो नंबर दिया गया है वो नंबर आप और भी आगे इसमें लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे -54 है और उसके बाद जो है 3b है और 36 है ना, 3b है 36 है और उसके बाद यहाँ से खत्म हो गया। तो जो आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है ना उस नंबर को आप पहले लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है 5 है और a और b की तो वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं है और क्या करना है 9 है और यहाँ पे c की वैल्यू मालूम नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको क्या दिया है 54 दिया गया है, माइनस करने के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है, b की वैल्यू आपको पता नहीं है और 3 6 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए क्लियरली आपको क्या समझना है इसमें कि 6 में 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 54 हो जा रहा है ना, 54। अब 54 में से क्या घटा होगा, किस नंबर में 54 घटा होगा, यहाँ का जो इसका जो ये बचा है यहाँ पे माइनस करने के बाद 3 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अब 4 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो 7 में अगर 4 घटा होगा तो यहाँ पे 3 हो गया होगा, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, जो वैल्यू था यहाँ पे a की वैल्यू था ये और यहाँ पे b की वैल्यू मुझे चाहिए था और यहाँ पे c की वैल्यू मुझे चाहिए, है ना। और यहाँ जो नंबर दिया गया है आपको यहाँ भी b का वैल्यू होना चाहिए। तो जो वहाँ पे वैल्यू होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्लियरली आपको 6 लिखा गया है। तो 6 के टेबल में 36 आता है ना, कितने बार में आता है 6 बार में आता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा है तो जो v की वैल्यू अगर यहाँ पे 6 है ना, तो वही वैल्यू यहाँ पे भी होनी चाहिए 6। जब यहाँ पे वैल्यू अगर 6 हो गया है तो आप क्या करोगे 6 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू जो है ना आपको आपने क्या माना था, a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 7 हो गया, b की वैल्यू 6 हो गया और c की भी वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। इस तरह से आप इसको क्या करोगे, आंसर आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हो, है ना स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप आसानी से कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा के दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे एक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में 9 और 10 एक जैसा है। तो आपको क्या करना है, मैं एक बता देता हूँ 10 या 9 में से कोई एक, आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो चलिए देखिए मैं 10 बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 3 होल नंबर हुज प्रोडक्ट एंड सम आर इक्वल। 3 ठो होल नंबर आपको बताने हैं कि वो 3 होल नंबर कौन से होंगे जिसका प्रोडक्ट और जिसका सम दोनों एक जैसा हो। कहने का मतलब है ये कोई प्रोडक्ट नंबर कोई भी होल नंबर हो, मान लीजिए x है, y है और z है, और ये क्या होना चाहिए, इसी के इक्वल होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, मान लिख दोगे कि लेट 3 होल नंबर्स विल बी x एंड y एंड z। मान लोगे कोई नंबर है उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसके सम के इक्वल होना चाहिए, है ना। ये 3 डिजिट की बात है। जहाँ पे 2 डिजिट की बात होगी वहाँ आप 2 डिजिट मानोगे, है ना। जहाँ पे 4 डिजिट की बात कह जाएगा वहाँ पे आप 4 डिजिट करोगे। यहाँ पे जो क्या है 3 डिजिट की बात है, मैंने 3 डिजिट रखा। अब क्या है, अब मान लो अगर x के मान 0 रखते हो और y का भी 0 रखते हो, z का भी 0 रखते हो तो वो तो हो जाएगा, लेकिन सेम नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। मान लो यहाँ पे 0 रखा है, यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे 2 रखा, कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर एक 0 हो गया तो सारा तो जब मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, लेकिन जब इस तरफ हम ऐड करेंगे तो 2 और 1 ऐड होकर 3 हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं सकता। आप सपोज करो x के मान अगर 1 हो गया, y का मान 2 हो गया और z का मान 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे करके देखो 1 × 2 × 3 और इसी को आप यहाँ पे जोड़ दो।
तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 और 2 3 जा 6 बराबर हो जाएगा 2 1 3 और 3 3 6 क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल आ गया ना स्टूडेंट्स। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 हो जाएगा और z की वैल्यू 3 हो जाएगा। आप क्या करोगे, वैल्यू प्लट कर लिख सकते हो, x का वैल्यू आप 3 लिख दो, y की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दो, z की वैल्यू 2 लिख दो, या फिर y का वैल्यू यहाँ पे 2 लिख दो, z का वैल्यू 1 लिख दो और x की वैल्यू यहाँ पे 3 तो था ही। तो आप किसी तरह से कोई भी नंबर जो है उलट पुलट करके यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का आपको करके भेजना है, और बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं हम लोग उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, समझेंगे भी, है ना। अगर आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज करने में अभी भी कोई दिक्कत हो रही है 5C में या 5B में, तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन नंबर लिख के मुझे बताओ, मैं उसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, है ना, थैंक यू, हैव अ गुड डे।